हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू MA5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे MA5 चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जब भी कभी मेरा वीडियो आता है तो हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक हटके करियर अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, बहुत कम लोगों ने फाइनेंशियल प्लानर का नाम सुना होगा, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसका डेफिनेशन है, क्या क्या है इसमें, कोर्सेज एंड ड्यूरेशन के बारे में बताएंगे, टॉप कॉलेजेस किस तरह से हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहेंगी, आपको जॉब रोल्स क्या होते हैं इसमें, सैलरी के बारे में सारा कुछ हम पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में कवर करते आ रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मेरे ज़रिए से, विकास जी के ज़रिए से और हमारे अभिषेक सर जी जो कि बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं सारे लोग, तो उनके वीडियोस आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए अभी शुरू करते हैं विद अ बेसिक डेफिनेशन। देखिए, फाइनेंशियल प्लानर ये होता है कि ये आपको जो है एडवाइस करते हैं दोस्तों इन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। जी हाँ, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो या फिर कोई कंपनी हो, उनके अगर लॉन्ग टर्म कुछ फाइनेंशियल गोल्स है, उनको प्रॉफिट लाना है कई सालों के बाद, या फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे करना है, किस तरह से स्टॉक्स में करना है या म्यूचुअल फंड्स में करना है, किस तरह से करने से जो है आपका जो है सेविंग्स बढ़ेगी, रिटायरमेंट प्लान क्या होगा, टैक्स प्लानिंग क्या होगी, इंश्योरेंस कवरेज आपको कहाँ पे मिलेगा अच्छे से, तो सारा कुछ है फाइनेंशियल प्लानर आपको सजेस्ट करता है दोस्तों। जी हाँ, इनको हम सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं या फिर प्लानर कहते हैं इनको, जो कि इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन के साथ ये लोग काम करते हैं, उनके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उतनी नॉलेज नहीं होती है या फिर किसी इंडिविजुअल को उतनी नॉलेज नहीं होती है कि क्या वो अपने पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। आप और मेरे जैसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हमको उतना आइडिया नहीं होता है कि कहाँ पे पैसा रखने से उसको डबल कर सकते हैं, हम ट्रिपल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानर की बहुत ही ज़रूरत होती है इन कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल एज इन इंडिविजुअल लाइफ। तो रोल ऑफ टैक्स प्लानर की बात करें या फिर फाइनेंशियल प्लानर की बात करें, तो पहला जो है यहाँ पे टैक्स प्लानिंग करते हैं दोस्तों ये लोग, राइट। और किस तरह से आपको मैक्सिमाइज करना है अपने पॉसिबल टैक्स रिटर्न्स को और मिनिमाइज करना है टैक्स अकाउंटेबिलिटी को, वो बताया जाता है। स्टेट प्लानिंग हो गया, ठीक है, एंड इन्वेस्टिंग हो गया दोस्तों, कि इट कैन हेल्प द इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, किस तरह से वो करते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस हो गया है एंड प्लानिंग एंड बजटिंग हो गया है। तो सारा कुछ है जो रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानर इनको कहा जाता है। एंड रही बात इसकी एडमिशन यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, क्या क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे, उसके बाद मैं आपको कोर्सेस एंड ड्यूरेशन बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कई सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जो अपने खुद का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं दोस्तों। जी हाँ, जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं या फिर मास कम्युनिकेशन के होते हैं, तो उनके खुद का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है। बच्चे जो हैं वहाँ पे अपीयर होते हैं, उससे पहले आपको 10+2 जो है वो पार करना पड़ेगा विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। ठीक है, सम ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें, देखिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया जो कि बैंगलोर में ही है, ये सिम्बियोसिस एंट्रेंस टेस्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है दोस्तों। तो तरह तरह के आपके खुद के कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम्स ये लोग कंडक्ट करवाते हैं। उसमें आप अच्छे मेरिट से अगर पास होंगे तो बेस्ड ऑन मेरिट आपको सीट्स दी जाती है दोस्तों। एंड कोर्सेस एंड ड्यूरेशन की बात करें, देखिए यहाँ पे बैचलर लेवल का जो कोर्स होता है वो BA इकोनॉमिक्स होता है इधर, राइट। BBA जिसे हम कहते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में किया जाता है। BBA फाइनेंस में किया जाता है दोस्तों। BBA मार्केटिंग में किया जाता है। उसके बाद BCom, बहुत ही फेमस कोर्स है, आपने कई बार नाम सुना होगा, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ओके, BStat हो गया दोस्तों, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट। उसके बाद कई सारे कैंडिडेट जो है अपने अंडर ग्रेजुएट के बाद जॉब की तलाश में, जॉब सर्च में निकल जाते हैं। बट थोड़े ऐसे होते हैं कैंडिडेट जो हायर भी प्लान करते हैं दोस्तों, हायर स्टडीज़ भी, जैसे MA हो गया, ओके, मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स, MBA हो गया फाइनेंस, MBA हो गया बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, MCom जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग, MCom जिसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कहा जाता है, एंड MCom टैक्सेशन कहा जाता है दोस्तों। ओके, ये मास्टर कोर्सेज हैं जो फाइनेंशियल प्लानर करियर में आपको मदद करेंगे। एंड रही बात अभी टॉप कॉलेजेस की जो फाइनेंशियल प्लानर के लिए है, देखिए मैं टॉप कॉलेजेस बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी में आपको ये कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, नहीं दोस्तों।
इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा सेवरल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो इस कोर्सेज़ को ऑफर करते हैं। पहला जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हो गया, उसके बाद क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, ये हमारे घर के बहुत ही करीब है, इनफैक्ट एक हार्डली 2 किलोमीटर होगा यहाँ से, ओके। और गुरु गोविंद सिंह हो गया दोस्तों, नरसिम्हा मोंजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ मुंबई। तो ये टॉप कॉलेजेस हैं जो फाइनेंशियल प्लानर में अच्छे आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं दोस्तों। एंड मेन मुद्दे की बात करें जो जॉब्स एंड करियर, जो हर हमेशा मैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कहता हूँ हर एक कैरियर अपॉर्चुनिटी का, तो उसी तरह इसका जो फाइनेंशियल प्लानर के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, देखिए आजकल जो है ये पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होता है ना, इनका डिमांड बहुत ही है दोस्तों, ओके। बिकॉज कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं दे डेफिनेटली कॉल्स फॉर द लार्ज एम्प्लॉयर्स थ्रू आउट द नेशन। बिकॉज जो कोई भी ग्रेजुएट्स होते हैं कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, फाइनेंस से, जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड से होता है, तो उनको जो है टाइम टू टाइम हायर किया जाता है दोस्तों इन डिफरेंट बिग कंपनीज में, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अब्रॉड। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे म्यूचुअल फंड जो फर्म्स होते हैं ना, ये लोग जो है फ्रेश और स्किल ग्रेजुएट्स को भी हायर करते हैं दोस्तों, राइट। एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर फाइनेंशियल प्लानर जो भी आप कहें, तो ये सेल्स मार्केटिंग में जा सकते हैं, अकाउंटिंग में जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं, रिसर्च, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। तो तरह तरह के आपको दरवाजे खुल जाएंगे जब आप एक मरतबा इस फाइनेंशियल प्लानर का कोर्स कर लेते हैं दोस्तों। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया का जो फाइनेंशियल मार्केट है इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। जी हाँ, तो आने वाले जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनको जो है बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है इनकी, स्पेशली इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, पेंशन सेक्टर्स में और तरह तरह के जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो डरिएगा मत, फाइनेंशियल प्लानिंग करियर इज़ गेटिंग प्रोग्रेस्ड इन इंडिया एंड ग्रोइंग एट मच फास्टर रेट दैन एनी अदर सेक्टर दोस्तों। एंड जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एसोसिएट फाइनेंशियल प्लानर की तरह आपको काम करने को मिलेगा, जो कि एक टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द सीनियर लेवल, ओके। इट इंक्लूड्स डेटा गैदरिंग, एनालिसिस, डेवलपमेंट, ये सब आपको बताया जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस्ट की तरह आप काम कर सकते हैं दोस्तों, या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजर भी तरह काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक बिजनेस मॉडल्स डिज़ाइन करना पड़ता है ताकि आपकी कंपनी को आप एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर सैलरी की बात करें, देखिए यहाँ पे एवरेज सैलरी बहुत ही होती है, रेंजेस बिटवीन 1.8 लाख टू 9.9 लाख दोस्तों। जी हाँ, अगर हम एवरेज एनुअल सैलरी की बात करें तो एटलीस्ट आपको 3.6 टू 4 लाख का पैकेज तो आपको इजीली मिल जाएगा फाइनेंशियल प्लानर का। तो फ्यूचर भी ज़बरदस्त है और इंडिया में भी इसका डिमांड आने वाले कुछ सालों में बढ़ने वाला है। तो डरिएगा मत, प्लीज़ गो हेड अगर आपको फाइनेंशियल प्लानर बनने में इंटरेस्ट है। तो दिस इज़ अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।